अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर करूंगा जो कि आप दो तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन ये है कि अगर आप सिंपल अकाउंटिंग का सिस्टम हमारा चला रहे हैं तो उसमें आप अपनी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। और अगर आपने ज़कात वगैरह देनी है, सिस्टम के थ्रू आपने देखना है कि आपकी ज़कात कितनी बनी है, तो वही रिपोर्ट आप उसको ज़कात कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस रिपोर्ट को देखने के लिए आपने सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने यूटिलिटीज में से जाके पोस्टिंग यहाँ से रन करनी है। तो यहाँ पे पोस्टिंग आपने लाजमी रन करनी है। अगर आप ये पोस्टिंग रन नहीं करेंगे तो ये रिपोर्ट आपको एक्यूरेट नजर नहीं आएगी। तो फिर जब आप पोस्टिंग चला के फिर दोबारा देखेंगे तो उसका रिजल्ट में फर्क होगा। नंबर वन तो ये है कि पोस्टिंग आपने रन करनी है। और अगर यहाँ पे कोई लिस्ट आ जाती है पेंडिंग डेबिट की, क्रेडिट की, एडजस्टमेंट की या पेमेंट की, तो वो वोचर आपने पहले पोस्ट करने हैं। उसकी भी वीडियो मेरी मौजूद है कि अगर वो वोचर पेंडिंग आ रहे हैं तो आपने उनको कैसे पोस्ट करना है। तो जब ये आपने पोस्टिंग रन कर ली तो उसके बाद आपने आना है जी रिपोर्ट्स के अंदर, स्टॉक पोजीशन के अंदर और प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे ये बटन आपको नजर आएगा पेएबल एंड रिसीवेबल का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और जिस तरह ये मैसेज भी दोबारा आपको दे रहा है कि पोस्टिंग आपने लाजमी रन करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी पोस्टिंग रन कर चुके हैं इसलिए हमने इसको ओके कर देना है। यहाँ से अपना बड़ा प्रिंटर जो भी आप A4 साइज यूज कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ओके करें। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, देखिए अगर सिंपल अकाउंटिंग आप चला रहे हैं ना, तो बैलेंस शीट आपकी क्या है कि आपके पास कैश कितना है, चाहे वो बैंक में हो चाहे आपके पास कैश इन हैंड हो। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास जो स्टॉक है वो कितना है। तीसरे नंबर के ऊपर ये है कि आपके रिसीवेबल कितने हैं और आपके पेएबल्स कितने हैं। अगर इन सारी चीजों को हम एक ही फॉर्म के ऊपर ले आए तो सिंपल अकाउंटिंग के अंदर ये आपकी बैलेंस शीट बन जाती है। और अगर हमने ज़कात कैलकुलेट करनी हो तो ज़कात कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमारे पास जो चीजें हमें चाहिए होती हैं उसके लिए ये है कि हमारे पास कैश इन हैंड कितनी है, बैंक्स इन हैंड कितना है, यानी बैंक्स में हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए हैं, स्टॉक की जो वैल्यू है वो सेल के ऊपर कितनी है, इसी तरह कस्टमर से हमने कितने पैसे लेने हैं और सप्लायर को कितने देने हैं। इन सारों को अगर हम प्लस कर लेंगे और ये पेएबल को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू के ऊपर हमने 2.5% जो है ना कैलकुलेशन कर लेनी है तो हमारी ज़कात निकल आएगी। तो यही काम हमने इस रिपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी कर दिया है। ये आप देखिए, ये हमारे पास जितने भी ये कैश और बैंक्स के अंदर हमारे हेड्स बने होंगे वो सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप के ऊपर आ जाएंगे कि कैश के अंदर कितना पड़ा हुआ है और बैंक्स के अंदर कितने पड़े हुए हैं। ये सारा यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट की वैल्यू, आपने स्टॉक की जो वैल्यू है वो है कॉस्ट के ऊपर, किस जो कास्ट के ऊपर आपका जो स्टॉक पड़ा है उसकी वैल्यू ये बनती है। ये सिर्फ यहाँ पे शो करवाने के लिए है, ज़कात में इसका कोई अमल दखल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि जब आप ये रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो आपको पता होगा कि पिछले साल हमारे पास स्टॉक जो कास्ट के ऊपर कितना आ रहा था, इस साल कितना है। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे है, बाकी इसका ज़कात के वजह से कोई अमल दखल नहीं है। इसके बाद जो स्टॉक है आपका वो सेल के ऊपर कितना बनता है, कस्टमर से हमने कितने रिसीव करने हैं और इसी तरह हमारे पास जो हमने सप्लायर को देने हैं वो हमने कितने देने हैं। नीचे ये मैंने टोटल किया इसके अंदर कैश प्लस बैंक प्लस इन्वेंट्री जो सेल वैल्यू के ऊपर है प्लस रिसीवेबल और माइनस पेएबल, तो ये इनकी वैल्यू बनती है। इसके ऊपर हमने जो 2.5% के हिसाब से ज़कात कैलकुलेट किया वो 309 रुपये हमारे बन गए हैं आज इस डेट के ऊपर। ये आपके पास टाइम आ रहा है और ये आपके पास डेट आ रही है। तो ये इस तरह ये एक रिपोर्ट है जिसकी मदद से आप किसी भी स्टेज के ऊपर वन क्लिक के ऊपर अपनी ज़कात भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इज़हार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।